जीवितेश मन तन से पढ़ना बाबू, इस बार शैतानी नहीं, इस बार कंप्लीट A to Z चाहिए, है ना, और पीछे वाला कंसेप्ट भी क्लियर चाहिए। देखो आपको हम पढ़ा क्या रहे हैं बाबू, पढ़ा क्या रहे हैं, तो आपको हम अलजेब्रा पढ़ा रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा 2 मिनट रिकैप करवा देते हैं, क्या पढ़ा रहे हैं बाबू, अलजेब्रा पढ़ा रहे हैं ना, अलजेब्रा पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो अलजेब्रा में सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड क्या होता है सर, वेरिएबल होता है, सबसे इंपॉर्टेंट है बाबू। अगर ये इसका कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो कुछ नहीं होगा। और एक टर्म क्या होता है सर, कांस्टेंट होते हैं, एक क्या होता है बाबू, कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट होता है। प्रेम प्रकाश आया जी, प्रेम प्रकाश बाबू, प्रेम प्रकाश नहीं आया होगा शैतान। सम्य का अनुज आया, वो अभी नहीं आया होगा, चलो अच्छी बात है। आकांक्षा आ गई, वेरी गुड बाबू। प्रेम प्रकाश नहीं आया, उसको फोन करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें बाबू 2 वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एक होता है वेरिएबल और दूसरा कांस्टेंट होता है। तो वेरिएबल किसको कहेंगे सर, जिसका वैल्यू चेंज होगा, जिसका वैल्यू चेंज होगा, जिसका वैल्यू क्या करेगा, वेरिएबल मींस बाबू वैरी, वेरिएबल मींस बाबू वैरी, वैरी मींस बाबू चेंज होना, है ना बाबू, चेंज होना। तो जिसका वैल्यू चेंज होगा सर, उसका हम लोग क्या कहेंगे, वेरिएबल कहेंगे। जैसे आपका एज बाबू, तो आज बाबू मान लो आप 10 साल एक दिन के हो बाबू, तो कल कल क्या हो जाएगा, 2 डेज का हो जाएगा, नेक्स्ट डे क्या होगा, 3 डेज का हो जाएगा। तो जो बाबू टाइम टू टाइम चेंज करा उसको हम लोग वेरिएबल कहेंगे बाबू। और जो टाइम टू टाइम चेंज नहीं करा, जो बाबू क्या फिक्स है, फिक्स है। जैसे मेरा हाइट बाबू, अब मेरा हाइट नहीं बढ़ेगा, कितना हूँ कोशिश करेंगे करने में मेरा हाइट नहीं बढ़ेगा, तो मेरा हाइट क्या हो गया बाबू, फिक्स हो गया। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, कांस्टेंट कहेंगे, वैसे को हम लोग क्या कहेंगे, कांस्टेंट कहेंगे, है ना। तो वेरिएबल को हम लोग किससे इंडिकेट करते हैं सर, तो जो भी हमारे पास अल्फाबेट है ना, A B C D बाबू, E है ना, F, तो जो भी अल्फाबेट है बाबू, X Y Z, इसको हम लोग क्या कहते हैं, वेरिएबल को ई सब से रिप्रेजेंट करता है। कांस्टेंट बाबू जो भी हमारे पास नंबर है, 1 2 3 4 10,000 10 लाख, है ना, तो जो भी सारे नंबर उसको हम लोग क्या कैसे कहेंगे, कांस्टेंट मानेंगे, कांस्टेंट माने, ठीक। उसके बाद आपको हम क्या बताया था, वो टर्म बताया था, उसके बाद क्या बताया था, वो टर्म बताया था, टर्म बताया था, है ना, टर्म बताया था। तो टर्म क्या होगा सर, टर्म क्या होगा, जैसे मान लो एक कांस्टेंट ले लो, एक क्या है 10 है बाबू, तो ये भी मेरा क्या होगा सर, टर्म होगा। नेक्स्ट बाबू सर वेरिएबल ले लेते कोई एक्स ले लेते, तो ये भी मेरा क्या होगा, वो टर्म होगा, टर्म है ना। दोनों को अगर मिला देते 10x, तो ये भी मेरा क्या हो जाएगा, वो टर्म हो जाएगा। इसमें सर एगो और 10 बाई कर दीजिए, तो ये भी वो प्लस 10 बाई कर देते, ये भी क्या हो जाएगा, टर्म हो जाएगा। मतलब क्या सर, यदि बाबू वेरिएबल चाहे कांस्टेंट बाबू मिला दो, या सिंगल वेरिएबल हो रहा है, सिंगल कांस्टेंट है, चाहे वेरिएबल और कांस्टेंट का मल्टीप्लाई रहे एक दूसरे से, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, टर्म कहेंगे, उसको हम लोग क्या कहेंगे, टर्म कहेंगे, टर्म कहेंगे, है ना। नेक्स्ट एक लाइन और बताया था, वो लाइक टर्म। नेक्स्ट एक क्या बताया था, लाइक टर्म। लाइक टर्म क्या होता है, वो लाइक टर्म क्या होता है, तो वैसा टर्म बाबू जिसका पावर और वेरिएबल क्या हो, सेम हो, पावर और वेरिएबल सेम हो। तो कल बताया था बाबू पावर क्या होता है सर, तो कोई भी वेरिएबल ले लो या नंबर ले लो, जैसे 2 हो गया सर, x हो गया सर, तो इसके सर पे जो कुछ रहेगा, इसके सर पे जो भी बाबू इंटीजर रहेंगे, उसको हम लोग क्या कहेंगे, पावर कहेंगे। जैसे 2 रेज टू द पावर क्या होगा, वो 3 हो गया, तो ये 3 क्या होगा, पावर होगा, 3 को हम लोग क्या कहेंगे, पावर कहेंगे। इसी का एक और नाम है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्सपोनेंट भी कहते हैं, आगे ये सब पढ़ाएंगे धीरे धीरे, है ना। एक्सपोनेंट कहेंगे, ठीक है, ठीक है, जो सर पे रहेगा, 2 के सर पे, इसको पावर कहेंगे या एक्सपोनेंट कहेंगे, ठीक है। वो जैसे यहाँ पे x के पावर 5 हो गया, है ना, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, वो पावर भी कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, एक्सपोनेंट भी कहेंगे, है ना। ठीक है, ठीक है सर। तो आपको लाइक टर्म क्या हो, वैसा टर्म बाबू जिसका वेरिएबल, वेरिएबल और पावर क्या हो, सेम हो। मतलब क्या सर, मतलब क्या बाबू, मतलब क्या है, धर्मवीर वीडियो ऑन करो ना बाबू, ठीक है, धर्मवीर बाबू, ठीक है। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं, अभी समझो बाबू, समझो आराम से। जैसे सर, जैसे 10x बाबू, है ना बाबू, और यहाँ 10 बाई, ठीक, ठीक सर। तो यहाँ वेरिएबल x है सर, यहाँ वेरिएबल क्या हो गया, वो y है। तो वेरिएबल सेम नहीं ना है, तो ये दोनों लाइक टर्म नहीं होगा, लाइक टर्म नहीं होगा, है ना, वो लाइक टर्म नहीं होगा। जैसे इसको यहाँ सर अगर 10 बाई की जगह सर मान लीजिए अगर 7x रह जाता, तो देखो तो अब यहाँ कांस्टेंट हमको मतलब नहीं है, जो नंबर उस हमको मतलब नहीं, यहाँ भी x सर, यहाँ भी x, यहाँ पावर 1 सर, यहाँ पावर 1, तो ये दोनों क्या है, सेम हो गए वो। तो ये दोनों को हम लोग क्या कहेंगे, लाइक टर्म कहेंगे, दोनों को क्या कहेंगे, लाइक टर्म कहेंगे, लाइक टर्म कहेंगे, है ना बाबू। मतलब कहीं भी बाबू ऐसे लिखा रहे, कैसे सर, कैसे, एकदम शांति से सुनना, एकदम समझना बाबू, LKG का चीज कुछ नहीं, LKG का चीज है ना, इसे बाबू आपके स्कूल में नहीं पढ़ा पढ़ा के खाली आपको डराता है, ठीक है। मतलब क्या सर, मतलब क्या बाबू, इतना जल्दी कैसे डराई हो जाता, ठीक है। लाइक टर्म हम लोग कैसे कैसे पहचानेंगे सर, तो लाइक टर्म को कल डिफाइन कर दिए थे स्वाति, स्वाति बाबू, यस सर, यस सर, कर दिए थे। कितना एग्जाम्पल, यस सर कर दिए थे। चलो अच्छी बात है। कितना एग्जाम्पल उसमें लिखे थे बाबू, 3 तीन ही सर लिखे थे 3 शैतान, अच्छा तो 2 4, हाँ तो और लिखते हैं, अच्छा ठीक है, वेरी गुड। तो और उसी में 3 लिखे थे, 4 से कंटिन्यू करते हैं ना बाबू, 4 से कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट बाबू, जैसे क्या सर, जैसे क्या सर, जैसे क्या सर, जैसे सर एक्स स्क्वायर सर, वाई स्क्वायर सर, जेड स्क्वायर, ठीक। नेक्स्ट बाबू 7 सर, एक्स स्क्वायर सर, वाई स्क्वायर सर,
और जेड स्क्वायर बाबू। ठीक ठीक बाबू, ठीक सर, ठीक सर, ठीक सर। डरना नहीं है एक्स बाई जेड का, डरना नहीं, कुछ नहीं बाबू, एक्स बाई जेड वेरिएबल है और उसके सर पे उसको पावर कहेंगे और कुछ नहीं, खाली डरा दिया जाता है। ठीक है, एक्स स्क्वायर सर, बाई स्क्वायर सर, जेड स्क्वायर, है ना। तो देखो बाबू यहाँ वेरिएबल क्या है सर, सारे वेरिएबल क्या है सर, वेरिएबल क्या है सर, यहाँ एक्स है सर, बाई है सर, जेड है, यहाँ भी बाबू एक्स है, बाई है, जेड है, यहाँ भी एक्स है, बाई है, जेड है, वेरिएबल सेम है ना सर। हाँ सर, पावर उसके बाद क्या देखेंगे, पावर देखेंगे, पावर 2 सर, एक्स के पावर 2 सर, यहाँ एक्स के पावर, ऐसे था ना, पढ़ाने दो, एक्स के पावर यहाँ 2 सर, यहाँ भी एक्स के पावर 2 सर, यहाँ बाई के पावर 2 सर, यहाँ बाई के पावर 2 सर, यहाँ जेड के पावर 2 सर, यहाँ भी जेड के पावर 2। तो सारी जगह वेरिएबल पावर क्या है, सेम है, सेम है, हाँ सर। अब कांस्टेंट पूछ भी रहा है, कांस्टेंट पूछ भी रहा है ना वो, तो ये सारे के सारे क्या होगा, लाइक टर्म होगा, सारे के सारे क्या होगा, वो लाइक टर्म होगा। अभी समझो, बाद में लिखना, ठीक है, ये लाइक टर्म होगा। नेक्स्ट बाबू 5 नंबर एग्जाम्पल, 5th नंबर, जैसे सर मान लो 3 बाई कितना है सर, 5 है माइनस में, और x के रेस्ट टू द पावर 5 बाबू, और y रेस्ट टू द पावर 10 बाबू, और z रेस्ट टू द पावर 15। ठीक, नेक्स्ट बाबू माइनस 7 बाई बाबू 5 है, 7 बाई 5 है, x रेस्ट टू द पावर 5 बाबू, z रेस्ट टू द पावर 15 बाबू, और y रेस्ट टू द पावर 10। ठीक ठीक सर। नेक्स्ट बाबू 9 बाई बाबू 2 ले लो, और x के पावर 5 और z के पावर 15 और y के पावर 10। ठीक, हाँ मेरे लाल, आप ही तो देश का नाम रोशन कर। देखो आपको सर ये तीनों टर्म लाइक हो क्या लाइक, हमको कैसे पता चलेगा, तो वेरिएबल देखो, एक सर, एक सर, लाइक टर्म है। एक सर, ठीक है, वेरिएबल देख, इस पे पावर देखना, x के पावर 5 सर, x के पावर 5 सर, x के पावर 5। ठीक, मिल गया सर, पावर वेरिएबल क्या है सेम। बाई वाला देखो, बाई के पावर 10 सर, बाई के पावर 10 सर, बाई के पावर 10, तो बाई वाला भी सेम है बाबू। जेड के पावर 15, जेड के पावर 15, जेड के पावर, जेड भी सेम है, तो वेरिएबल पावर सेम है ना बाबू, तो ये भी क्या हो जाएगा, लाइक टर्म हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, लाइक टर्म हो जाएगा, लाइक टर्म। इतना बड़ा देख के डरना नहीं, सिंपल सा एलकेजी का कंसेप्ट है, उसी को अप्लाई करो, तो ये भी क्या हो जाएगा, लाइक टर्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लाइक टर्म हो जाएगा। हाँ बाबू, नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट बाबू, मैसेज कर रहा है क्या क्लास सर, देखिए ना, मेरा वीडियो को स्क्रीनशॉट लेके मेरा भेजा है वो। कौन बाबू, सर अभिनव। अभिनव, ऐसे था ना, ऐसे क्या हाँ कर सर, रहे हो, मेरा भी भेजता है सर, मेरा भी भेजता है। ग्रुप में भेजा क्या, नहीं सर, वो पर्सनली भेजता है। अच्छा पर्सनली भेजता है, तो पर्सनली अपना सर ग्रुप में भेज दूँ ना सर, बेइज्जती हो जाएगा। एक ग्रुप में मत भेजिए, ठीक है ना, नाटक मत कीजिए, नहीं तो हम पीट देंगे। ग्रुप में नहीं ग्रुप में भेजेंगे भेजेगा सर, बेइज्जती हो हाँ, ग्रुप जाएगा में तो। मत। अच्छा ठीक है, चलो ठीक है, अच्छे से पहले पढ़ाई करो। नेक्स्ट बाबू 7 बाई 5, x के पावर कितना सर, 15 है। नेक्स्ट बाबू 5 बाई बाबू 7 सर, और x के पावर कितना हो गया सर, 14 हो गया। नेक्स्ट बाबू 3 बाई बाबू 5, और x के पावर कितना हो गया, 13 हो गया, 13 हो गया, है ना, ठीक ठीक है सर। अब ये लाइक टर्म होगा कि नहीं होगा सर, तो यहाँ वेरिएबल x सर, यहाँ वेरिएबल x सर, यहाँ वेरिएबल x, यहाँ पावर 15, यहाँ पावर 14, यहाँ पावर 13, तो ये क्या होगा, पावर डिफर हो गया ना, ठीक है ना, तो ये लाइक टर्म नहीं होंगे, ये बाबू लाइक टर्म नहीं होंगे, नॉट लाइक टर्म। तो आगे बताएंगे, जिसको लाइक नहीं होता उसको अनलाइक कर, ये नॉट लाइक टर्म है ना बाबू, नॉट लाइक टर्म। ठीक है, वेरिएबल सेम है सर, लेकिन पावर क्या बाबू, डिफर हो गया। ठीक, एक एग्जांपल और सर चलो, जैसे बाबू 9 बाबू x के पावर 10 और माइनस बाबू 10 बाबू, y के पावर 10 और बाबू जी, फिर ठीक है, माइनस या ऐसे ले लेते बाबू 5 बाबू और z के पावर 10। ठीक, तो देखेंगे सर, हमको कांस्टेंट से मतलब नहीं है, कांस्टेंट से मतलब नहीं, वेरिएबल यहाँ एक सर पावर, यहाँ 10 सर, यहाँ पावर 10, पावर तो सेम है सर, लेकिन वेरिएबल सर यहाँ एक सर, यहाँ y सर, यहाँ z सर, तो वेरिएबल से हम नहीं ना, हम तो ये भी बाबू लाइक टर्म नहीं हो, ये भी लाइक टर्म नहीं होता, नॉट लाइक टर्म, ये भी लाइक टर्म नहीं होगा। ठीक, अब इसको राइट डाउन करो, 3 के बाद 4 5 6 7 राइट डाउन करो, समझा सम्यक सर 2 बार 6 लिख दिए हैं सर। अच्छा ठीक है, यस सर। चलो ठीक होगा, 7 हो गया, जल्दी से लिख। सर आप ये वाला बैच में 7 को एग्जांपल दिए सर, सी में बस 4 को दिए थे सर। अरे बाबू तो उतना याद रहता है बाबू, मुझे ही भेज रहा है। अरे ठीक है बाबू, कहाँ शैतानी कर रहा है, उसके पापा को फोन करके बोल देना, ठीक ना, कि देखिए पढ़ते पढ़ते तंग करता है, समझा ना। देखे ना कोची रहा है। अच्छा ठीक है, तो बाप हाँ उसके पापा को फोन करके बोल देना, ठीक है ना, कि परेशान करता है हमको पढ़ते पढ़ते। सर हम लोग उल्टा उसका स्क्रीनशॉट नहीं भेज देंगे क्या सर, वो तो सर ऐसा समूह बनाते हैं ना सर, भेजेंगे तो बेचारा सर शर्मा जाएगा। अच्छा ठीक है, पहले पढ़ाई करिए बाबू, बहस मत करते हैं, क्लास में पढ़ाएं।
समझे लक्ष्मी? लक्ष्मी यस सर। आप आकांक्षा समझी बाबू? आकांक्षा और पंकज आया है कि नहीं आया? चलो अच्छी बात है। पंकज है और एक कौन है? पंकज है कहाँ? पंकज बाबू हो कि नहीं हो? पंकज नहीं है लगता, मोहित है। पंकज नहीं है और एक सेहान नहीं है और एक वो बाबू पंकज है, सेहान है, एक और कौन स्टूडेंट याद आ रहा था? धर्मवीर तो है, ये सत्यम है, ये पीयूष भी है। पीयूष बाबू वीडियो ऑन कीजिए। पीयूष। अनुज कहाँ गया? अनुज बाबू। यस सर। अनुज हाँ बाबू चलो ठीक है। अंकित भी, चलो एक स्टूडेंट और कोई दिमाग में आ रहा है। चलिए बाबू ठीक है, मोहित तो आ जाता है। जल्दी से लिखे, जल्दी से लिखे सर बाबू। ये बैच में 25 को बच्चे कहाँ से आ गया सर? अरे शैतान, आधा तो बाबू आप ही लोग हो ना। आनंद, सौम्या, सब तो बाबू पुराने के सब हो ना। हद करते हो बाबू, 25 को ना अति करते हो। बोल रहे हैं सेंचुरी पूरा है बाबू, तो 25 काउंट करते हो। अभी पंकज नहीं आया और एक सेहान हो गया, 2 हो गया। एक और कोई याद है? याद नहीं आ रहा, एक और कोई है। अब शिवांगी आ गए, बताओ। पंकज आया, शैतान बहुत लेट से आया। पंकज बाबू लेट से रिटर्न क्यों आया? सर। ठीक है पंकज, यस सर। लेट से क्यों आया बाबू? सर कहीं गए हुए थे सर। अरे शैतान, तक क्लास टाइम में जाते बाबू, आते हैं वापस आपसे मिलते हैं। कल भी नहीं आया था। कल वाला वीडियो देखा हो कि नहीं देखे हो? सर नहीं देखे सर। हाँ बाबू, पढ़ाई लिखाई से मतलब क्या? कल चलो ठीक है। ज्यादा थके हुए थे सर। हाँ बाबू अच्छी बात है। तो कल ना थके हुए थे, आज क्या किया? सर आज गए थे कुछ सामान लाने के लिए। अच्छा ठीक है, वीडियो ऑन करो, पहले क्लास अटेंड करो, ठीक है? जो नहीं यस। समझ में आएगा बाद में पूछिए। ठीक है, तो ये क्या हो गया? लाइक टर्म हो गया बाबू, लाइक टर्म हो गया, लाइक टर्म। ठीक है ठीक है ठीक है बाबू। एक स्टूडेंट कौन है शैतान? ठीक है, ये क्या हो गया बाबू? लाइक टर्म हो गया, लाइक टर्म हो गया ना। नेक्स्ट अनलाइक टर्म, अनलाइक टर्म। तो एक इसमें पहले कंसेप्ट लिख लेते हैं बाबू, है ना बाबू? लाइक टर्म में कोफिशिएंट हमको मतलब नहीं, मतलब एक वेरिएबल के बगल में रहता है उसको क्या कहेंगे? कोफिशिएंट कहेंगे, है ना? तो एक कंसेप्ट लिख लेते बाबू, 2 कंसेप्ट लिख लेते इसमें। पहले कंसेप्ट नंबर ए बाबू 1, द कोफिशिएंट ऑफ बाबू। अभी बता रहे हैं कोफिशिएंट क्या होता है। द कोफिशिएंट ऑफ बाबू लाइक टर्म, द कोफिशिएंट ऑफ बाबू लाइक टर्म नीड नॉट टू मैच। मैच होने की जरूरत नहीं है बाबू, मैंने सेम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ठीक है ना बाबू? सेकेंड बाबू, ऑल कांस्टेंट टर्म ऑल कांस्टेंट टर्म बाबू आर लाइक टर्म। बताते हैं कैसे। ठीक, सत्यम क्या हाल चाल है बाबू? सर सत्यम, अभी जाने नहीं। सत्यम क्या हाल चाल है बाबू? ठीक है सर। बढ़िया ना, चलो अच्छी बात है, बढ़िया रहना भी चाहिए। लिखो शैतान, समझाते हैं इसको। ऑल कांस्टेंट टर्म बाबू लाइक टर्म मतलब क्या सर? कहीं भी बाबू ये ध्यान देना, किसी भी 3 आज 4 टाइम्स बता रहे हैं, किसी भी वेरिएबल। अच्छा लिखो 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 अनामिका। सम्यक जीवितेश सेहान, एक सेहान बच गया, वो पढ़े वाला तो नहीं है बाबू सेहान। अब मिष्टी एक नहीं आई ना, एक मिष्टी रह गई बाबू। सर आ चुकी हूँ। हाँ थोड़ा सा आ बात चुकी है हो गया बाबू? इस वजह से लेट हो गया। सर हो गया। अच्छा अच्छा बाबू आ चुकी हो, चलो ठीक है।
ये धर्मवीर कहा है बाबू, ये व्हाट्सएप हो रहा है क्या? और धर्मवीर हमको लगता है ना बाबू ये मैंने बच्ची को पढ़ाइए, बच्चा को मत पढ़ाइए, बच्ची को पढ़ाइए, वो एक बार सुनता है बात को समझती है। ये सब तो शैतान कभी व्हाट्सएप, कभी भी फेसबुक, कभी ये कभी वो। देखो आपको सर बताएं बाबू फेसबुक क्या? बहुत, ठीक है ना, बहुत बार बताया वो, कोई भी बाबू यहाँ साइड में लिख लेना, कोई भी वेरिएबल रहे अगर उस पे पावर 0 चढ़ा देंगे तो रिजल्ट क्या होगा? 1 हो जाएगा। कोई भी बाबू कांस्टेंट रहे, कोई भी नंबर है बाबू, इस पे पावर अगर 0 चढ़ा देंगे रिजल्ट क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, है ना बाबू? 1 हो जाएगा। ठीक, कुछ हो रहा है सर, कुछ हो रहा है, x के पावर 10 है बाबू, और इस पे भी पावर 0 चढ़ा दे तो रिजल्ट कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, रिजल्ट 1 हो जाएगा, है ना बाबू? ठीक है, जैसे आप हो बाबू, मान लो हमारे क्या स्वाति है कि ना, स्वाति पे बाबू पावर सर 0 चढ़ा प्लीज। दो तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, 1 हो जाएगा। मतलब सर कुछ भी रहे उस पे पावर 0 करेंगे बाबू, पावर 0 करेंगे तो क्या होगा? 1 होगा। इसी कंसेप्ट को भी हम यूज करेंगे, तुरंत यूज करेंगे, इसी कंसेप्ट को भी तुरंत यूज करेंगे, है ना? ठीक है, तुरंत यूज करेंगे इसी कंसेप्ट को। ठीक है, जो आपने साइड में लिखा है तो उसको हम चलो लोग ठीक है, लिख हाँ लेंगे। इसको भी लिखना, हाँ हाँ इसको भी लिखना। ऑल कांस्टेंट टर्म बाबू, लाइक टर्म, जैसे क्या सर? 1 हो गया सर, 2 हो गया बाबू, 3 हो गया, ये क्या है? कांस्टेंट टर्म है सर। 1 2 3 10 100 सब क्या है सर? कांस्टेंट टर्म है। तो कांस्टेंट टर्म है बाबू, ठीक है ना? अगर इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 से, इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 से, और सारे में अगर 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं बाबू, तो रिजल्ट मेरा क्या रहेगा? 1 ही रहेगा। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 2 ही रहेगा, 3 को 1 से मल्टीप्लाई 3 ही रहेगा। ठीक हो, लेकिन यहाँ से मेरा एक काम बन गया क्या सर? और 1 है बाबू तो 1 है बाबू, तो यहाँ पे कोई वेरिएबल को डिफाइन कर लो, कोई भी वेरिएबल ले लो सर। तो यहाँ क्या हो सकता है बाबू? x के पावर क्या बाबू? यहाँ बाबू एक वेरिएबल ले लेंगे, एक वेरिएबल ले लेंगे तो x के पावर 0, तो यहाँ भी बाबू क्या ले लो? सेम वेरिएबल ले लो। यहाँ भी क्या ले लो? 2 इंटू क्या ले लो? x के पावर 0। और यहाँ भी बाबू क्या ले लो? 3 बाबू इंटू x के पावर 0। तो वेरिएबल क्या हो गया? सेम हो गया बाबू, है ना? वेरिएबल सेम हो गया, पावर भी सेम हो गया। अब किसी के मन में करेगा सर कि बाई वाला करेंगे तो उस केस में बाबू क्या होगा? आपका कंट्राडिक्शन हो जाएगा, कंट्राडिक्शन हो जाएगा। तो ये क्या हो गया? लाइक टर्म हो गया। इसको थोड़ा सा ये पॉइंट मार देना। नेक्स्ट बाबू, अनलाइक टर्म। सर हाँ बाबू, सर वो आदमी का पावर 0 इज इक्वल टू 1 लिखे हैं। तो आती है। कोई बनाए कि सर वो उसको भी बनाएंगे? बना लीजिए, क्या दिक्कत है जीवित, अपना ही फोटो बना लीजिए। स्माइलिंग बाबू, ये हमारी हो गई स्माइलिंग स्वाति। स्माइलिंग स्वाति बन गई। चलो ठीक है, आकांक्षा, आकांक्षा मुस्कुरा रहे, ठीक है। नेक्स्ट बाबू, अनलाइक टर्म, ठीक है, अनलाइक टर्म, है ना? ठीक, अनलाइक टर्म क्या हो? जो लाइक टर्म नहीं रहेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? वो अनलाइक टर्म कहेंगे। मतलब क्या सर? अरे जो लाइक टर्म नहीं होगा उसको अनलाइक कहेंगे। जैसे क्या बाबू? जैसे क्या बाबू? जैसे क्या बाबू? हमको थोड़ा सा जगह चाहिए ना, कितना में तो डिफाइन करेंगे, थोड़ा सा नीचे लिखते हैं। जैसे क्या सर? जैसे क्या सर? जैसे बाबू 3x/z और 6x/y और 7x। यहाँ देखो वेरिएबल क्या एक्स वाई जेड है सर, यहाँ एक्स वाई, यहाँ एक्स है, तो वेरिएबल तीनों जगह अलग अलग है ना बाबू, अलग अलग है ना, तीनों जगह सेम वेरिएबल, यहाँ एक्स वाई जेड, यहाँ एक्स वाई जेड नहीं ना, यहाँ भी वाई जेड नहीं है, वाई जेड नहीं, वाई जेड नहीं। तो ये क्या हो गया? अनलाइक टर्म हो गया। मतलब बाबू जो टर्म बाबू लाइक नहीं होगा, जो बाबू टर्म लाइक नहीं होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? अनलाइक टर्म कहेंगे। या यूं भी कह सकते हो जिसका वेरिएबल पावर क्या होगा? सेम नहीं होगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे? अनलाइक टर्म कहेंगे। उसको हम लोग क्या कहेंगे बाबू? अनलाइक टर्म कहेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? अनलाइक टर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका? अनलाइक टर्म हो जाएगा, है ना? अनलाइक टर्म हो जाएगा कि नहीं, है ना? ठीक है, नेक्स्ट बाबू, जैसे बाबू ए हो गया सर, बी हो गया सर, सी हो गया सर, डी हो गया। तो ये तीनों का तीनों क्या, चारों के चारों वेरिएबल अलग है, तो ये भी क्या हो गया? अनलाइक टर्म हो गया, है ना? अनलाइक टर्म हो गया, अनलाइक टर्म, अनलाइक टर्म हो गया। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे बाबू? ठीक है ना, द टर्म बाबू विच इज नॉट लाइक, द टर्म बाबू वैसा टर्म बाबू जो लाइक नहीं हो, विच इज नॉट लाइक, द टर्म बाबू विच इज नॉट लाइक बाबू, है ना, इज कॉल्ड अनलाइक टर्म, इज कॉल्ड अनलाइक टर्म। बस एल के जी का चीज है, इज कॉल्ड अनलाइक टर्म, बस कुछ है। या एक और डिफिनेशन क्या कर सकते हो, और क्या कर सकते हो? द टर्म बाबू व्हिच वेरिएबल इज बाबू, वेरिएबल एंड पावर बाबू इज नॉट सेम, है ना बाबू? सेम नहीं हो, वेरिएबल और पावर क्या हो? सेम नहीं हो।
या बाबू और कैसे डिफाइन करो द टर्म बाबू, द टर्म whose variable, the term babu whose variable and power babu is not same, babu is called unlike term। बस कुछ नहीं शैतान, LKG का चीज है unlike term। बताओ अगर आपको बाबू ये सब मान लो स्कूल में पढ़ा देता शुरू से, तो ऐसा थोड़ी कि नहीं समझ में आता, पढ़ाता ही नहीं, हम क्या किया जाए। समझ में आता उत्कर्ष? है उत्कर्ष शैतान? यस सर। सर मुझे थोड़ा सा टर्म वाला समझ में नहीं आया। अच्छा ठीक है, बता देंगे। तो ये सब बात पूछना चाहिए, जिस समय पढ़ाते उस समय पूछना चाहिए ना उत्कर्ष। सुंदर सा फेयर और अब इस बार शैतानी नहीं बाबू। अब बुक ले आए उत्कर्ष? बुक आया बाबू नहीं आया? नो सर। मामा को बोलिए ना ला देगी बुक, तो उसे नंबर सिस्टम बनाइएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, है ना। सर उसमें सारा एक्सरसाइज दिया गया है। हाँ बाबू सारे, अरे ये सब पढ़ा रहे बाबू, उसी बुक से पढ़ा रहे हैं, उसी बुक को प्रैक्टिस करना। उसके बाद बाबू आपके पास जो भी स्कूल का बुक है तो उसको आराम से बन जाएगा। ओके सर। है ना, तो बुक मंगा लीजिए बाबू। आप बोलते उस दिन हम ले ले आते हैं ना बाबू, बोले नहीं। पंकज समझ में आता बाबू? यस सर। और अनुज असम्यक स्कूल से कितने बजे आते हो? अनुज सम्यक बाबू स्कूल से कितने बजे आते हो? सर 4:30 बजे। 4:30 बजे आता तो संडे के सिवा कोई चारे नहीं बाबू आने का, फिर 6 बजे से इधर ही पढ़ाते हैं। आप अनुज दोनों सेम ही सेक्शन में बाबू? यस सर। तो आप भी 4:30 बजे आते हो? 9 से 3:30 बजे। आप 3:30 बजे आते हो? संडे को ही बाबू Yes. मजबूरी है, संडे को ही आएंगे तो कंप्लीट रखेगा, ठीक है ना, आके पीटेंगे। संडे को देखते हैं वो टाइम मिलेगा तो आएंगे। आपके यहाँ जाएंगे और उसका पीयूष के यहाँ भी चल जाएंगे। राजगीर से उधर होगा ना नवादा वाला रूट बाबू, तो पीयूष यहाँ भी चल जाएंगे। बोलिए पीयूष कुछ बोलना चाहते हैं बाबू? नो सर। तो संडे को रहिएगा, होल्डे बाबू घर पे रहते हैं ना अनुज बाबू? यस सर। हाँ तो आपके पेरेंट्स से भी बात हो जाएंगे, ये मान है ना। संडे को देखते हैं बाबू। चलो ठीक है, अच्छी बात है। आइए दोनों शैतान सालनी क्या कर रही है? ये दोनों बैठ के गप खाली करती है, दोनों बैठ जाती है दादी माँ की तरह। कंप्लीट कर लिए लेकिन हम ऐसे बैठे हुए हैं। हाँ तो खाली कंप्लीट मत कीजिए, उसको फेयर दिमाग में भी यूज कीजिए, ठीक है ना, नहीं तो नहीं छोड़ेंगे। हाँ नहीं छोड़ेंगे, ठीक। नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट। तो ये सारे के सारे क्या हो गए बाबू? अनलाइक टर्म हो गए। सारे के सारे क्या हो गए? अनलाइक टर्म हो गए, अनलाइक टर्म हो गए, है ना। राइट डाउन करो, इरेज करते हैं। नेक्स्ट बाबू, अब बुक से प्रैक्टिस करना। दोनों शैतान के पास बुक है, ये सालनी स्वाति के पास। तो नंबर सिस्टम बना लियो सालनी? हाँ सर हम कंप्लीट कर लिए नंबर हाँ सिस्टम। बाबू उसका सोल्यूशन करवाएंगे, सेपरेट टाइम में करवा देंगे सबको, थोड़ा बहुत सारा नहीं ना बनाया। कौन बुक है सर? अरे ये वाला बुक आप लोग मंगा लेना, वो इसी से प्रैक्टिस करवाते हैं, विद्यासागर का सर बाबू। थोड़ा सा हटिए तो। ये वाला बुक बाबू, इसमें बाबू क्वेश्चन 7, 8, 9 सब दे दिया, ठीक है ना, सब दे दिया। भेजे हैं बाबू सारे को? तो भेज दिए हैं। सर थोड़ा सा रुकिए। अच्छा ठीक है, जल्दी लिखो। नेक्स्ट बाबू एक टर्म आता है कोफिशिएंट है ना। एक सर टर्म आता है हो वो गया। कोफिशिएंट, ठीक है। एक क्या आता है वो कोफिशिएंट, समझेंगे। ये सब अभी क्या पढ़ा रहे हैं? ये सब शैतान वो चीज पढ़ा रहे हैं जो अलजेब्रा में आगे यूज करेंगे। वहां आएगा वर्ड, वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, लाइक टर्म क्या होता है, अनलाइक टर्म क्या होता है, कोफिशिएंट क्या होता है, पॉलिनोमियल क्या होता है, ये सब आगे यूज करेंगे, इसीलिए अभी पढ़ा रहे हैं। अभी आपको एडिशन में हम एंट्री नहीं किया। स्कूल में हम पढ़ाते तो जानते कैसे, सीधे अलजेब्रा का एडिशन 3/2 x raised to the power 10 y raised to the power 10 z raised to the power 10 प्लस 5/2 ऐसे करके सीधे यहाँ एंट्री करते हैं। सब इतना डिटेल से नहीं पढ़ाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बाबू कोफिशिएंट। एक टर्म आता है बाबू, म्यूट कर लो बाबू, म्यूट कर लो जिसका भी अनम्यूट है। कोफिशिएंट ये क्या होता है सर? ये क्या होता है? कुछ नहीं बाबू, कुछ नहीं देखो, कुछ नहीं है ना। कोफिशिएंट क्या होता है? कोई भी वेरिएबल रहे, है ना, कोई वेरिएबल रहे तो उसके आसपास जो रेस्ट ऑफ बाबू नंबर या वेरिएबल प्रेजेंट रहेंगे उसको हम लोग क्या कहेंगे? कोफिशिएंट कहेंगे। मतलब क्या सर? मतलब बता रहे हैं है ना, बता रहे हैं।
ठीक है, जैसे क्या आप कहना चाह रहे हैं, हम कुछ नहीं कहना चाह रहे हैं, कुछ नहीं कहना चाह रहे हैं, देखो ठीक है। जैसे लिखा हुआ क्या सर, कोई टर्म है सर 7x/, ठीक। अब यहाँ कहेगा सर कि x/y का कोफिशिएंट क्या होगा, तो x/y के बगल में क्या है 7 है, तो इसमें ऐसे क्वेश्चन आता है कि कोफिशिएंट ऑफ बाबू किसका सर, x/y का। तो x/y के बगल में क्या है सर 7 है, तो कोफिशिएंट कितना हो जाएगा x/y का 7 हो जाएगा, है ना। अब जैसे इसी में कहेगा बाबू, इसी में कहेगा कोफिशिएंट कुछ नहीं बाबू, ड्रा दिया जाता है। जिस वेरिएबल का अगर कोफिशिएंट कहेगा तो उस वेरिएबल को छोड़ के जो रेस्ट बचेंगे उसी को हम लोग क्या कहेंगे, कोफिशिएंट कहेंगे। जैसे 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 क्या सर, कोफिशिएंट ऑफ बाबू, कोफिशिएंट ऑफ बाई बोलेगा, तो बाई का कोफिशिएंट कहता है, बाई को छोड़ दो, बाकी क्या बचेगा 7x बचेगा, बाई को छोड़ दो, बाई को है ना, बाई को छोड़ दिए, तो बाई को छोड़ दे क्या बचा 7x, तो बाई का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 7x हो जाएगा, है ना, 7x हो जाएगा, है ना। बस यही है और कुछ नहीं है, खाली डराने वाला काम होता है, ठीक। नेक्स्ट बाबू, ठीक है, एकदम मन से पढ़ो, एकदम समझ के बाबू, एलपीजी का एकदम क्या बोले आपको एकदम, ठीक है। नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट जैसे कोफिशिएंट कहेगा सर, क्या कहेगा सर, कोफिशिएंट अब बाबू कहेगा कि x का कोफिशिएंट क्या होगा, तो x को छोड़ दो तो रेस्ट क्या बचा सर 7/, तो ये हो गया 7/, हो गया, है ना बाबू। यही किया जाता है, कुछ नहीं किया जाता। नेक्स्ट बाबू 2 नंबर, जैसे क्या सर 10x रेज टू द पावर 10 बाबू, y रेज टू द पावर 20 बाबू, z रेज टू द पावर कितना है सर, मान लेते सर 5 है, ठीक। अब कहेगा कोफिशिएंट कहेगा, क्या कहेगा सर, कोफिशिएंट कहेगा, किसका सर, कोफिशिएंट कहेगा बाबू, मान लो कि x के पावर 10, y के पावर 20 या z के पावर 5 का कोफिशिएंट, तो इसके बगल को जिसका कर रहा है उसको छोड़ दो, तो 10 है वो, तो 10 हो जाएगा, ठीक। इसी में कहेगा सर z के पावर 5 का कोफिशिएंट बता, z रेज टू द पावर 5 का कोफिशिएंट, इसी में कहेगा कोफिशिएंट ऑफ बाबू z रेज टू द पावर 5 का, तो z रेज टू द पावर 5 को छोड़ दो, तो बचेगा क्या बचेगा, यही वाला बचेगा ना, 10 बचेगा, x के पावर 10 बचेगा और y के पावर कितना बचेगा 20 बचेगा। मतलब बाबू जिस वेरिएबल का कोफिशिएंट निकालने कहेगा उस वेरिएबल को छोड़ देना और बाकी को क्या कर देना, लिख देना, प्रिंट कर देना, बस यही तो है, कुछ थोड़ी है ना। अब इसी को थोड़ा सा क्या करते हैं, डिफाइन कर लेते हैं, कौन शैतानी कर रहा है, चलो सारे बच्चे मन के सच है, ठीक है। अब इसी को क्या करते हैं, डिफाइन कर लेते हैं, नहीं समझ में आएगा पूछिएगा, ठीक है उत्कर्ष, समझ में आया ना उत्कर्ष बाबू, चलो ठीक है बाबू। धुंधला आ रहा है आपका, कैसे धुंधला आ रहा है बाबू, पीयूष समझ में आया बाबू, पीयूष यस सर, आ गया सर। आपको लक्ष्मी, वेरी गुड बाबू। हाँ तो मन में छापने चलना, मन में बाबू, चल ठीक है। अब लिखो हेडिंग का कोफिशिएंट है बाबू, ठीक है बाबू, द न्यूमेरिकल फैक्टर, डिफाइन कर बाबू, द न्यूमेरिकल फैक्टर बाबू, या बाबू म्यूट कर लो आर्यन म्यूट कीजिए, या अलजेब्रिक फैक्टर बाबू, अच्छा ठीक है, किसका अनम्यूट बाबू, एकदम एलकेजी का चीज है बाबू, दीपक बाबू म्यूट कर लो, दीपक, द न्यूमेरिकल फैक्टर बाबू, और बाबू अलजेब्रिक फैक्टर बाबू ऑफ टर्म बाबू इज कॉल्ड, सुंदर सा फेयर करते जाना है बाबू, इज कॉल्ड बाबू, करने हो जाता है, इज कॉल्ड बाबू कोफिशिएंट, अलजेब्रा को अलग कॉपी करेंगे सर। हाँ बाबू ये आपको एक मोटा वाला कॉपी में करना, ये लगभग 200-250 पेज में जाएंगे अलजेब्रा, स्कूल वाला नहीं कि 5 पेज में फिनिश कर दिए, ये बाबू अभी चलेगा और 200-250 पेज के लगभग जाएगा बाबू, चूंकि इसमें हम आपको क्लास 6, 7, 8 सब कवर करवाएंगे, है ना। तो अभी तो देख रहे हैं ना वो, अभी सिर्फ स्टार्टिंग है, बेसिक अभी ये सब आप अभी सिखा रहे हैं, अभी कैसे चला जाता है वो सिखा रहे हैं, अभी एक का बाबू अभी एडिशन उडिशन नहीं कुछ है। इज कॉल्ड बाबू कोफिशिएंट बाबू, इज कॉल्ड न्यूमेरिकल कर देते, इज कॉल्ड, तो मोटा वाला कॉपी करना, इज कॉल्ड न्यूमेरिकल कोफिशिएंट या बाबू सिंपली कोफिशिएंट, तो मोटा कॉपी में करना है, सर और उसको जब तक जीवित रहोगे रख लेना ना। पर हम लोग ये अलजेब्रा का प्यार
कर चुके हैं तो हम लोग फिर से करेंगे। नहीं वो कर चुके तो जो जो चीज नहीं मिलेगा वो चीज लिख लीजिएगा। ये सब आप नहीं ना लिखे थे बाबू? नो सर, मैं तो ट्रेडिशन स्टार्ट किया था। कितना टाइम बच रहा है बाबू? अब कंसेप्ट ऑफ साइन पढ़ाना थोड़ा सा, उसके बाद अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ाना। थोड़ा सा एक बीच में बता दे। हाँ बाबू, कंसेप्ट ऑफ साइन बता देते बाबू थोड़ा सा, क्या है नहीं है। सर हम कोफिशिएंट ऑफ 7 नहीं लिखते? कोफिशिएंट ऑफ 7 भी लिख सकते बाबू। 7 का कोफिशिएंट हम लोग करेंगे बाबू, तो जनरली हम लोग कांस्टेंट को नहीं कोफिशिएंट करते, वेरिएबल वाले को डिफाइन करते हैं। ऐसे बाबू आप बोलचाल की भाषा में कर सकते, बोलचाल की भाषा में कर सकते बाबू, है ना। कोफिशिएंट ऑफ 7 कितना हो जाएगा? xy हो जाएगा। जल्दी से राइट डाउन करो बाबू। लिख ठीक है लिए सर। ठीक है बाबू। अब थोड़ा सा एल के जी में इंटर करते हैं बाबू, अब थोड़ा सा एल के जी में इंटर करते हैं ना। ये सब बाबू प्री नर्सरी का चीज था, है ना, प्री नर्सरी का था बाबू। सर लिख लिया? टेबल ये सब याद करता है, ये सब कैसे? नो सर प्री अभी नहीं नर्सरी, लिखा। अरे जल्दी लिखो। प्री आप बाबू नया एजुकेशन में बाबू सब 5 में फिनिश, 5 जाते जाते बच्चे को 10 तक फिनिश, ठीक है ना। एकदम डिटेल से, ऐसा नहीं स्कूल वाला नहीं कि इतनी सा दिया रहेगा, इतनी सा दिया रहेगा। 2 दिन में तो अलजेब्रा स्कूल में फिनिश से हो जाता बाबू। 1 घंटा का था सर फिनिश अलजेब्रा। हाँ बस 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 बस, कोई स्कूल में है। सर थोड़ा सा रुक जाइए। हाँ लिखो ना बाबू, रुक रहे हैं। नेक्स्ट बाबू थोड़ा सा कंसेप्ट ऑफ साइन है, इसको थोड़ा सा हम लोग स्टडी कर लेते हैं, इसको बहुत यूज आएगा बाबू। उसके बाद अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ाएंगे। जल्दी लिखो। पंकज समझ में आता है? तो दीपू को नहीं लाया बाबू। पंकज बाबू दीपू क्या कर रहा है?